सोचिए, आप एक कैब ड्राइवर हैं। रात की आखिरी शिफ्ट है, पूरा शहर सो चुका है। लेकिन आज की जो खामोशी है ना, वो कुछ अलग है, कुछ चुभने वाली। ये एक ऐसा सफ़र है जो राकेश नाम के एक ड्राइवर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और आज हम उसी के साथ इस सफ़र पर चलने वाले हैं। राकेश के लिए तो ये सन्नाटा एक दोस्त जैसा था। खाली सड़कें, बस गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां। रोज रात का यही तो सुकून था। पर आज यही सुकून एक भयानक बेचैनी में बदलने वाला था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब आपकी जानी पहचानी खामोशी ही आपको घूरने लगे। राकेश के लिए यही सवाल उस रात की हकीकत बन गया, जब उसकी दुनिया का सुकून एक ऐसे सन्नाटे में बदला जो चीख रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब, एक बेचैन कर देने वाले सन्नाटे से। देखते हैं कि कैसे शहर की मामूली खामोशी राकेश के लिए एक अनजाने डर की वजह बन गई। आधी रात का वक्त था। राकेश ने अपनी आखिरी शिफ्ट शुरू की। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रात होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। राकेश को ना अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सी सहरन महसूस हुई। हवा में कुछ भारीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अंदर से एक आवाज आ रही थी, आज कुछ गड़बड़ है। देखिए, ऐसा लग रहा था मानो शहर की आत्मा ही कहीं गायब हो गई हो। आम रातों में जो ट्रैफिक का हल्का शोर होता है वो नहीं था। गली के कुत्तों का भौंकना वो भी नहीं था। बस एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था, जैसे पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर उसी घुटन भरे सन्नाटे को एक बीप की आवाज ने तोड़ा। एक राइड रिक्वेस्ट, एक ऐसी सवारी जो उसे सीधे डर के मुंह में खींचने वाली थी। ये उस रात की पहली और आखिरी राइड रिक्वेस्ट थी। एक अकेला पिंग जिसने उसके फोन की स्क्रीन को रोशन कर दिया। राकेश को नहीं पता था कि एक्सेप्ट बटन दबाकर वो अपनी किस्मत का सबसे भयानक दरवाजा खोलने जा रहा है। पिकअप लोकेशन देखते ही राकेश का दिल बैठ गया। शहर के बाहर एक पुरानी वीरान फैक्ट्री। आसपास ना कोई घर, ना कोई दुकान, बस घुप अंधेरा। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, मत जा। लेकिन काम तो काम होता है। अपने अंदर की आवाज को दबाते हुए राकेश ने एक गहरी सांस ली और स्क्रीन पर एक्सेप्ट राइट दबा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उसे अंधेरे की उन गहराइयों में ले जाने वाला था जहां से लौटना मुश्किल था। और यहीं से राकेश का डर एक अनजाने खौफ में बदल जाता है। अब ये सिर्फ माहौल की बात नहीं थी, अब कोई जो उसका इंतजार कर रहा था। फैक्ट्री के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और फिर खटखट किसी ने खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। इस सन्नाटे में ये आवाज दिल दहलाने वाली थी। राकेश का तो खून ही जम गया। वो कसम खाकर कह सकता है कि 1 सेकंड पहले तक वहां कोई भी नहीं था। तो फिर ये आदमी, ये आया कहां से? जैसे हवा से पैदा हो गया हो। देखिए जरा, उस आदमी में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, कोई भाव नहीं, और उसकी आंखें, वो बस राकेश को घूर रही थी, बिना एक बार भी पलक झपकाए। पुरानी फैक्ट्री, ये जवाब सुनते ही राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे वापस उसी वीरान जगह पर जाना था जहां से ये खौफनाक सफर अभी शुरू हुआ था। अब कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। राकेश की बंद कार के अंदर हकीकत के, दुनिया के सारे नियम टूटने वाले थे। जरा इस पूरी घटना को महसूस कीजिए। पहले एक अजीब सी रिक्वेस्ट, एसी कम कर दो। फिर राकेश को अचानक याद आया, एसी तो बंद पड़ा है। उसने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। दरवाजे लॉक थे, खिड़कियां बंद थीं। ये तो नामुमकिन था। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया था। अगर वो बाहर नहीं गया तो फिर वो यात्री गया कहां? और फिर खाली पड़ी पिछली सीट से एक ठंडी बेजान फुसफुसाहट आई, सीधा चलो। मतलब वो गया नहीं था, वो अभी भी वहीं था, राकेश के साथ, उसकी ही कार में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खौफ तो तब सामने आया जब इस पूरे तजुर्बे के पीछे की सच्चाई पता चली। ये स्लाइड उस रात की पूरी पहेली को सुलझा देती है। देखिए, राकेश की सवारी का वक्त और ठीक उसी जगह उसी समय हुई एक जानलेवा दुर्घटना का वक्त बिल्कुल एक ही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। राकेश ने जिससे अपनी गाड़ी में बिठाया था वो कोई इंसान नहीं था,
और एक और डरावनी बात, उस पैसेंजर की राइड प्रोफाइल पूरी तरह से खाली थी। ना कोई नाम, ना कोई नंबर, उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। सवारी तो खत्म हो गई, पर क्या इस तरह का खौफ कभी खत्म होता है? राकेश के लिए उस रात का असर कभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी कभी-कभी जब रात को अकेला होता है तो उसे वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, सीधा चलो। एक ऐसी गूंज जो अब हमेशा के लिए राकेश के साथ बस चुकी है।